पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को जिस तरीके से मुलाकात हुई है, यानी कि ग्रांड मुलाकात हुई है, उन लोगों की जोड़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक नंबर जबरदस्त। अब कहाँ से गाली देगा? अब तो कितना लोग के दुकान बंद हो जाएगी। कुछ यूट्यूबर पान के दुकान खोलने वाले हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ज़्यादा अंधभक्त मत बनिए। तो अब तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है भैया। अब क्या बोलिएगा? अब आप बोलिए, खेसारी लाल यादव जी के लिए भी अच्छा बोलिए, पवन सिंह जी के लिए भी अच्छा बोलिए, गुंजन सिंह जी के लिए भी अच्छा बोलिए, रितेश पांडे जी के लिए भी अच्छा बोलिए, सब के लिए अच्छा बोलिए। जो अच्छा कर रहा है अच्छा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज से सीख लीजिए सभी लोग कि इधर उधर फेरा में मत पड़िए, अपना काम पर ध्यान दीजिए और वो में मत रहिए। अपना बहुत अच्छा किए भैया, रवि किशन भैया के मंच पे मिला दिए और एक कर दिए, क्योंकि बहुत विवाद हो रहा था। पब्लिक भी सब जाति पाति में बट गया था कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं कि तोरा का पता बाकी गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। हाँ, अपने काम पे फोकस करिए, आपके काम से आपकी पहचान है। और हाँ, किसी के बारे में बुरा भला बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, धरती है यहाँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी, एक बार मैं फिर से आ गया हूँ भाई बड़े भैया गुंजन सिंह के पास, यानी कि भाई मगध के स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, और इनसे कुछ गाने पर भी चर्चा करूँगा, कुछ विशेष मुद्दों पर भी चर्चा करूँगा, और पवन खेसारी लाल यादव के जो मामले हैं उस पर भी चर्चा करूँगा। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तबाही भाई। जी, अभी एक सड़िया वाला गाने काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि हरियर चूड़िया ले ले है। मैं चाहूँगा कि पहले दर्शक को वही हो जाए एकदम। एक गाना भी गाए हैं कि सड़िया ले ले आई हा, सेनुर के पुड़िया ले ले आई हा, राजा हो कि सड़िया ले ले आई हा, सेनुर के पुड़िया ले ले आई हा, देवा घर से पियावा हरियर चूड़िया ले ले आई हा, कि देवा घर से पियावा हरियर चूड़िया ले ले आई हा, तसड़िया ले ले आई बहू, सेनुर के पुड़िया ले ले आई बहू, देवा घर से धनिया हरियर चूड़िया ले ले आई बहू। वाह, क्या बात है। काफ़ी शानदार गाने हैं जो कि गुंजन भैया का काफ़ी मार्केट में ट्रेंड भी कर रहे हैं और गाने काफ़ी बज भी रहे हैं। और सवाल इनसे काफ़ी मुझे आज जानने थे। एक मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद विवाद न जाने कौन कौन सा चीज़ तो होते रहते हैं, लेकिन मैं गुंजन सिंह को इसलिए मानता हूँ विशेष तरीके से क्योंकि एक इजी स्टार है, इनसे मिलना बहुत इजी होता है। और गुंजन सिंह के आवाज़ पर आप आइएगा तो काफ़ी मान सम्मान मिलता है, तो काफ़ी मज़ा भी आता है। भैया ये बताइए कि आपके पास जो भी लोग आते हैं काफ़ी आप उन्हें मान सम्मान करते हैं, काफ़ी इज्जत भी करते हैं, काफ़ी आसानी से आपका लोग इंटरव्यू भी कर लेते हैं, लेकिन और बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, सबके पास इंटरव्यू तो नहीं हो पाता है। आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमारा तो एक है कि हम सबका सम्मान करते हैं, और मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि मेरे द्वार पे आ गया या फिर जो जितना भाव से आता है हम तुरंत उससे मिलते हैं, और किसी को वापस तो ऐसे नहीं जाने दिए हैं, ज़रूर मिलते हैं। चाहे एकदम लोग तो रोज़ आते ही रहते हैं, जब हम पटना में रहते हैं तो घर पे हमेशा आते रहते हैं लोग, तो एकदम मुझे लगता है कि इतना श्रद्धा से आया है तो कुछ देर में कहाँ चला जाएगा, थोड़ा मिल लेते हैं, जीवन में रखा क्या है। वाह, क्या बात है भैया। काफ़ी चर्चा आपसे कर रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने विवाद जातिवाद हर एक चीज़ आपने देखा, और इंडस्ट्री की जब बातें होती है तो भाई इंडस्ट्री के मैं कलाकारों के पास तो जरूर जाके जानने का प्रयास करता हूँ कि कुछ दिन पहले काफ़ी सोशल मीडिया पर विवाद चलने पवन सिंह और खेसारी लाल को लेकर, मारपीट झगड़े झंझट हर एक चीज़ हुए, आज उन लोग एक हो गए हैं। इसको लेकर गुंजन भैया आपका जवाब क्या होगा? बहुत अच्छा हुआ। ये तो पहले हो जाना चाहिए था। इतना जो फैन डिस्टर्ब हुआ चारों तरफ, वो मीडिया वाले भी कुछ डिस्टर्ब हुए, वो इनका न्यूज़ बना रहा है तो इनका न्यूज़ बना रहा है, तो वो नहीं व्यस्त है तो वो नहीं व्यस्त है। अब ऐसा हो गया कि कोई किंतु परंतु नहीं है, दोनों भाई मिल गए। सब हम तो पहले से ही कह रहे थे कि भोजपुरी एक परिवार है और सब एक हैं हम लोग।
थोड़ा सा कुछ हुआ था, विवाद तो चल ही रहा था दोनों में, लेकिन अब एक हो गया तो अब तो एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए सभी फैंस लोग। एकदम अच्छा अच्छा गाना चाहे जिसका भी आवे अच्छा लगे सुनिए मन से, और कोई बुरा कमेंट्स मत करिए। हम पहले ही बोले थे सभी हम लोग एक हैं, हम सभी परिवार हैं भोजपुरी के, तो हम लोग को एक होकर चलना ही पड़ेगा, तभी भोजपुरी का मगही का विकास होगा और बड़ा नाम होगा जी। हाँ तो अच्छा भैया, अभी बड़े भैया रवि किशन और मनोज तिवारी जी दोनों को एक साथ मंच पर लाने का उन्होंने प्रयास किया, मिलाया भी, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम भैया के, रवि किशन भैया और मनोज तिवारी भैया। ऐसे भी वो लोग धरोहर हैं भोजपुरी के, इतना कर दिए हैं कि उसी पे हम लोग चल रहे हैं, उसी पे हम लोग सीखे हैं, उन्हीं के किया हुआ रास्ता है तो हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं। चाहे जो भी कर रहे हैं, जो भी नाम है सब लोग पहले बनाए तब तो हम लोग आए। तो बहुत अच्छा किए भैया रवि किशन भैया कि मंच पे मिला दिए और एक कर दिए, क्योंकि बहुत विवाद हो रहा था, पब्लिक भी सब जाति पाति में बट गया था, ये है तो वो है, एकर गाना नहीं सुनना है तो ओकरा पर ही करना है। अरे अब तो हो गया, अब तो निश्चिंत रहिए सभी लोग, एकजुट होकर के सब लोग रहिए और सबको प्यार दीजिए। हाँ, कोई किंतु परंतु मत रखिए। मैं सभी जनता जनार्दन से विनती करता हूँ, आप लोग सुनिए, एकदम मस्त रहिए, ये सब फेरा में मत रहिए। गुंजन भैया, काफ़ी फैंस में भी नाराज़गी देखने को मिल रही है, कुछ कुछ कमेंट्स, कुछ कुछ पोस्ट भी अब आ रहे हैं। एक दूसरे के फैन काफ़ी मारकाट में भी भिड़े थे, ज़मीन पर लड़ाइयाँ उतरी थी और फैन एक दूसरे के बीच से काफ़ी हट चुके थे, यानी कि हिरान भगवान पासवान न जाने कौन कौन से जातिवाद हो चुके थे। क्या बड़े बड़े सुपरस्टार या फिर पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव को, दोनों को एक साथ लाइव आकर फैंस के साथ में बात नहीं करनी चाहिए? हाँ, ये कर लेने में क्या दिक्कत है, ये करने से फैंस लोग भी समझ जाए, ऐसे भी समझ ही गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर फैंस लोग नाराज़ हैं तो उनको लाइव आकर बोल देना चाहिए। लाइव आके बोलने से मुझे लगता है कि लोग समझ जाएंगे ज़्यादा। अगर जो अभी भी नहीं मान रहे हैं तो उनको भी तो समझाना पड़ेगा। हाँ, कि एक हैं हम लोग भाई, आप लोग एकदम विवाद में मत पड़िए, सुनिए, मस्त रहिए, गाने को गाने के हिसाब से सुनिए, जिसका अच्छा लगता है ज़रूर सुनिए, इसमें नो किंतु परंतु। हाँ। अच्छा भैया, ये बताइए कि गुंजन सिंह का स्पेशल मगध का इकलौता स्टार हैं भाई, और मगध से लेकर भोजपुरी में हर एक जगह नाम किए हैं, लेकिन गुंजन सिंह विशेष जातिवाद नहीं करते हैं, सभी को मानते हैं भाई, बोलते हैं कि जिसका गाना पसंद आए उसका गाना आप सुनिए। एकदम हम शुरुए से बोलते आए हैं कि जिसका गाना अच्छा लगता है भैया ज़रूर सुनिए। क्या है कि गीत संगीत में कोई जात पात नहीं होता है, कलाकारों का कोई जात थोड़ी होता है। ये तो यहाँ बिहार में भोजपुरी में इतना बदनाम हो गया भोजपुरी, ये जात पात हो करके, कि बड़ा दुख लग रहा था पहले सुनने में। लोग ये कहते थे कि अरे इसका गाना नहीं सुनना है तो उसका नहीं सुनना है। इससे हम सभी कलाकारों पे जा कर के असर पड़ा है, सभी कलाकार पे असर पड़ा है कहीं ना कहीं जा कर के, ये जातिवाद वाला। लेकिन हाँ, अब तो कुछ नहीं है। हम पहले भी कहते आए करे भैया ये सब फेरा में मत पड़ो। हाँ हाँ, इस सब से कुछ लेना देना, हम लोग सभी एक ही हैं, ये सब होते रहता है, हुआ है, लेकिन ऐसा आगे ना हो। मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि ये लड़ाई झगड़ा अगर हो भी, किसी से कोई दिक्कत है तो हम फ़ोन करके उससे बतियाएंगे, कहा भाई ऐसे कहा कैला, चाहे उनसे कोई बात हुआ तो ऐसे ही नहीं कि यूट्यूब पे आके बयान दे देना उसके प्रति बुरा, तो वो उसके प्रति दे देगा, फैन सब लड़ते रहेगा, क्या फ़ायदा होगा उससे? सही बात। क्या क्या हुआ, लड़के सबको लड़ा, सब फैंस इधर से उधर हो गया, उथल पुथल हो गया, और कुछ सब यूट्यूबर भी इधर से उधर हो गए। लेकिन आज फिर आप लोग को तो सब एक ही न्यूज़ बनाना पड़ेगा, सबके लिए बनाना पड़ेगा, अब क्या करिएगा? इसलिए ये सब फेरा में नहीं पड़िए। कलाकार का कोई जाति नहीं है, और आप लोग भी यूट्यूबर जो हैं, जो मीडिया से हैं, आप लोग एकदम निष्पक्ष रूप से यूट्यूब चलाइए और न्यूज़ चलाइए, एकदम जो सच रहे दिखाइए। भैया मीडिया वाले तो ज़मीन पर घूमते हैं, कभी गुंजन सिंह के पास जाते हैं, कभी पवन सिंह, कभी खेसारी लाल यादव के पास जाते हैं, लेकिन कुछ वैसे लोग जो हैं कि एकदम डायरेक्ट किसी का फैसला करते हैं भविष्य का, चाहे पवन सिंह को गाली दें या फिर खेसारी लाल यादव को गाली दें। अब उन लोगों के लिए गुंजन भैया आप क्या कहने वाले हैं? अब कहाँ से गाली देगा? अब तो कितना लोग के दुकान बंद हो जाएगी, ये सब काम अब नहीं ना होगा जी। अब कैसे बोलिएगा? अब पहले भी देखिए, ये सब में लहराने वाला भी कुछ लोग हैं। हाँ, सही बात। जो कि सब काम कर कर के ज़्यादा विवाद फैलाया है।
एक दूसरे में द्वेष, हाँ द्वेष फैलाया है, दुश्मनी करवा दिया, बोल के ही बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसे में आदमी देख देख के इधर से उधर बोल दिया सब। तो अब तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है भैया, अब क्या बोलिएगा। अब आप बोलिए खेसारी लाल यादव जी के लिए भी अच्छा बोलिए, पवन सिंह जी के लिए भी अच्छा बोलिए, गुंजन सिंह जी के लिए भी अच्छा बोलिए, रितेश पांडे जी के लिए भी अच्छा बोलिए, सब के लिए अच्छा बोलिए। जो अच्छा कर रहा है अच्छा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज से सीख लीजिए सभी लोग कि इधर उधर फेरा में मत पड़िए, अपना काम पर ध्यान दीजिए और ये वो में मत रहिए, अपना ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए काम में आ रहा है कि कुछ यूट्यूबर पान की दुकान खोलने वाले हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम कैसे इस पे कुछ कहें, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि ज़्यादा अंधभक्त मत बनिए। सही बात। हाँ, अपने काम पे फोकस करिए, आपके काम से आपकी पहचान है। और हाँ, किसी के बारे में बुरा भला बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, धरती है यहाँ पे, कुछ भी हो जाता है। तो आप लोग क्यों मतलब इस फेरा में पड़ गए। अब चलिए जो हुआ सो हुआ, अब से कम सब लोग मिलजुल कर रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है। और पूरा इंडस्ट्री खुश है इस बात से कि जहाँ विवाद था सब खत्म हुआ, तो सब मिलजुल कर चलिए ना, कितना बढ़िया तो लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। भैया एक बात तो मैं आपके पास ऑन कैमरा कह देना चाहूँगा कि अगर आप गलत करेंगे मैं गलत तुरंत दिखा दूंगा भैया। एकदम 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 यही तो होना चाहिए भाई। अगर गलत हम करें तो हमारे बारे में भी दिखाइए, गलत जो करे दिखाइए। हाँ, किसी के पार्टिकुलर बन करके ऐसे मत करिए, कोई भी न्यूज़ वाले हो, एकदम अच्छा काम करिए। आप लोग का अच्छा मार्केट है, आप लोग मतलब बढ़िया काम करते हैं, आप लोग लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। तो एकदम सबके लिए एक समान रहिए और सबके बारे में सोचिए। जो अच्छा कर रहा है उसको ज़रूर दिखाइए, गलत करे तो उसको भी दिखाइए। चलिए तो भैया लास्ट में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को जिस तरीके से मुलाकात हुई है, यानी कि ग्रांड मुलाकात हुई है, उन लोगों की जोड़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक नंबर जबरदस्त। मैं चाहूँगा कि लास्ट में भैया एक रंगबाज वाला गाना कि देखने में तुमको गंवार लगते हैं, थोड़ा वो गाना हो जाए दर्शक के लिए। हाँ, अरे आन बान शान पहचान बगमछिया, यूपी बिहार के गुमान बगमछिया, कि देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, कि तोरा का पता बाकी गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। वाह क्या बात है, जय श्री कृष्ण जय श्री राम। यानी कि गुंजन भैया एकदम क्लियर कर दिए हैं कि भाई हम लोग सब एक हैं, और काफ़ी सराहनीय बात इन्होंने कही, और इनके बातों को फॉलो करना चाहिए। इनके बात से लोग कितना संतुष्ट हैं कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। आपका भाई छोटू दवाई।